जय साथियों, देखिए पेट्रोलियम का पार्ट टू पेट्रोलियम बता दिए थे कहाँ कैसे कैसे मिलता है। देखिए करोड़ों वर्ष पहले उथल पुथल होने के कारण नीचे दबे चट्टानों के नीचे दबे जो भूरे रंग की ध्रुव बात थी उसको पेट्रोलियम कहते हैं। जब पेट्रोलियम बना तो अब हम जानते हैं कि पेट्रोलियम के साथ साथ गैसों का भी निर्माण हुआ जो हम घरों उद्योगों में काम करते हैं, जैसे एलपीजी गैसें जो होती हैं ये प्रज्वलित गैस होती है। ये क्या मैथेन गैस होता है। देखिए फेन गैस, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, ठीक है। हुआ है, ठीक है। देखिए इसका सूत्र होता है CH4 कार्बन एक हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ठीक है। देखिए कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु से बना हुआ है, ठीक है। देखिए CH, ठीक है, एकल बॉन्ड होता है, ठीक है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इससे हम कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन काम होता है, ठीक है। हमारा देखिए मैथेन गैस भी क्या होता है, एक प्रज्वलित होती है। ये बहुत भयानक, यही कारण है कि चट्टानों में क्या होती है विस्फोट होती है, तो मैथेन गैस ही क्या होती है विस्फोट कराती है, ठीक है। चट्टानों में जब विस्फोट होता है तो यह मैथेन गैस जो होती है यही प्रज्वलित होकर क्या आती है विस्फोट करवाती है। तो मैथेन गैस भी क्या है, इसको हम रूपांतरित करते हैं, इसको भी क्या कहते हैं हम, जैसे एलपीजी गैस हुआ और वाहनों में भी उद्योगों में भी बहुत जगहों में भी इसका उष्मा हम प्राप्त करते हैं मैथेन गैस से, ठीक है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। देखिए पेट्रोलियम जो शब्द है, ठीक है, यह जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूध से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूध से देखिए जैसे पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोल डीजल हवा में मैथेन गैस है, अलग पाइपों द्वारा जो गैस होती है वो पाइपों द्वारा डायरेक्ट हम क्या कहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। जो गैसें बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं गैसों द्वारा हम क्या कहते हैं प्रज्वलित होती है वो गैस है, उनको हम एक भंडार में इकट्ठा करते हैं और क्या कहते हैं सिलेंडर गैसों में भर के उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे आज हमारे घर सिलेंडर हो गया है, ठीक है, तो वो मैथेन गैस में कुछ और गैसों की रहती हैं, ठीक है। तो वो प्रज्वलित गैस होती है, जो ज्वलन होती है वो हवा से क्या आती है प्रक्रिया। देखिए मैथेन गैस हवा से क्या आती है, मैथेन लिख सकते हैं वायु से क्रिया कर के प्रज्वलित हो जाती है, ठीक है। जब वायु से क्या कहते हैं ऑक्सीजन जब क्रिया करती है मैथेन गैस से तो ये प्रज्वलित होती है और पहाड़ों में क्या होती है विस्फोट करती है, ठीक है। देखिए पेट्रोल ये बनता कैसे कैसे, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, डीजल मैथेन गैस है और डीजल केरोसिन बनती है। जैसे दूध एग्जाम्पल लीजिए, घर में दूध होगा, दूध का प्रयोग जानते हैं गाय भैंस जो भी होती हैं, ठीक है। तो दूध से हम क्या कहते हैं दूध से मक्खन बना, दूध से दही, घी, चाय,
मिठाइयाँ, ठीक है। तो देखिए जिस तरह हम दूध से क्या कहते हैं, दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, अनेक चीज़ों में हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह पेट्रोलियम को भी क्या कहते हैं, सेम दूध से ही एग्जाम्पल लिया गया है। दूध को हम जिस तरह हम रूपांतरित, जैसे दूध से दही बनाते हैं और दूध के ऊपर की साइड क्या कहते हैं, घी बनाने का काम कर देते हैं। ठीक चाय बनाने में भी काफ़ी वॉफ़ी बनाने में काम करता है। मिठाइयाँ बनाने में खोआ हुआ, ठीक है, खोआ हुआ जब बनती है तो क्या कहते हैं, दूध का ही प्रयोग किया जाता है। सेम पेट्रोलियम का भी वही प्रक्रिया है, ठीक है। ये जैसे पहले लोग खिड़कियाँ बनती थी, तो खिड़कियाँ जब बनती थी तो उसमें ग्रिल जो आता था लोहे का होती थी, ठीक है। तो वो भूरे रंग का जो पदार्थ आता था शीशा को चिपकाने के लिए, जब ग्रिल होती थी तो एक शीशा जब ग्रिल लोहे होता था, शीशा जो लगाया जाता था कांच का, तो उसको भूरे रंग का पदार्थ आता था। पदार्थ क्या होता है, भूरे रंग का पदार्थ से जो भूरे रंग के पदार्थ से चिपकाया जाता था वही पेट्रोलियम का अवशिष्ट पदार्थ होता था। देखते थे आप, बहुत मुलायम होता था, ठीक है। वो लंबा मुलायम होता था और चपकता भी था, ठीक है। तो वो भी क्या था, उसको हम यूज करते थे। अब तो एल्यूमिनियम आ गया है जो क्या था, शीशों को पैक करके चिपकाया जा रहा है। पहले लोहे और शीशों को चिपकाने के लिए पेट्रोलियम का जो अवशिष्ट पदार्थ होता था वही चीजें से हम चिपकाते थे। उसका बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे दूध का हम प्रयोग करते हैं कई जगहों पर अपने आवश्यकता अनुसार, उसी तरह पेट्रोलियम का भी हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते थे। अगर मेरी वीडियो समझ में आया तो कमेंट जरूर लिखें, सब्सक्राइब बढ़ाते रहें। धन्यवाद।